ए पार्टिकल ओरिजिनली एट रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। एक सर्कल है, यहाँ से स्लाइटली जो डिस्प्लेस कर दिया, इट विल लीव द सर्कल एट ए वर्टिकल डिस्टेंस h बिलो द हाईएस्ट पॉइंट सच दैट, ये अपना जो कॉन्टैक्ट है वो लूज कब करेगा? सुनो आप, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये अपना कॉन्टैक्ट लूज कब करेगा? कितनी एच पे आने के बाद करेगा? एक काम करो आप, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इसके ऊपर? n, स्पीड इसकी v मान लो, स्पीड क्या मान लो, और mg नीचे लगेगा mg नीचे। मान लो ये वाला एंगल थीटा है इसका, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर आएगा mg और इधर क्या आएगा? mg। अब इस mg को हटा दो आप। अब सुनो, इस mg sin थीटा की वजह से तो स्पीड बढ़ेगी। अब एक बात बताओ, ये mg cos थीटा बड़ा होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होना चाहिए ताकि सर्कुलर पाथ में घूमे? mg cos थीटा बड़ा होना चाहिए, और कितना बड़ा होना चाहिए? mg cos थीटा माइनस में n इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ये आपके पास जो इक्वेशन बन गई यहाँ पे, अगर इस जगह पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं हो रहा है तो, ठीक है ना। और कॉन्टैक्ट लूज कब होगा? जब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। जब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? मान लो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, इस जगह पे कॉन्टैक्ट लूज हो गया। कॉन्टैक्ट लूज होने का मतलब n की वैल्यू जीरो होगी, तो mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू बराबर हो जानी चाहिए किसके? mg cos थीटा के। m से m गया तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? gr cos थीटा। तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? रूट जी आर कोस थीटा की v की वैल्यू। हाँ जी, v की वैल्यू आ गई ना रूट जी आर कोस थीटा के बराबर। समझ रहे हो बात को? अब एक काम करो आप, इसके अंदर जो है ना, ये a पोजीशन है और ये b पोजीशन है। इसमें ऐसा करो, हमें यहाँ की स्पीड पता ही है, तो इसमें आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, इसी को रेफरेंस मान लो। क्या मान लो इसको? रेफरेंस। एक बात बताइए, ये लेंथ कितनी यहाँ पे? r है, और ये भी कितनी यहाँ पे? तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी चाहिए? इस ट्रायंगल का यूज कर लो आप। ये अगर r है तो ये लेंथ कितनी होगी? r cos थीटा। तो ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे बताइए? r माइनस में r cos थीटा होगी ना ये लेंथ। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, यहाँ से लेकर मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यहाँ बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो ना, रेस्ट छोड़ा गया, जरा सा डिस्टर्ब किया बस। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी बताइए? m इंटू जी इंटू आर माइनस आर कोस थीटा। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू में m इंटू में जी आर कोस थीटा, हाफ m v स्क्वायर। पोटेंशियल जी क्या होगी इसकी? जीरो होगी पोटेंशियल जी, ठीक है ना। अब m जी से m जी गया, ठीक है। r इंटू वन माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2r 1/2 r कोस थीटा आएगा आपके पास, 1/2 r कोस थीटा। r 4 गया ना इसमें, r 4 गया। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? ये आएगा 2 माइनस में 2 कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। उसको इधर ले लो आप, 3 कोस थीटा इज इक्वल टू एंड कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। तो थीटा तो आ गया यहाँ से, अगर थीटा भी पूछ सकता था। कोस इनवर्स 2/3, तो ये रिजल्ट याद कर लो आप। हर अच्छे बच्चे को याद रहता है कि अगर ऊपर से छोड़ देना तो कितना एंगल कवर करने के बाद ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा? कोस इनवर्स 2/3। इतना एंगल कवर करने के बाद ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा। अब हमें करना क्या है? हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। एक काम करो, हाइट कितना होता है ये इसके अंदर? r माइनस में r कोस थीटा, यानी कि r इंटू में 1 माइनस में 2/3, यानी कितना है यहाँ पर? ये r/3 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बताइए इसके अंदर? ये r/3। कोई डाउट है क्या किसी के मन में? r/3 डिस्टेंस ट्रैवल, ऊपर से r/3 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कॉन्टैक्ट लूज होगा, ठीक है जी। इसमें क्या किया है मैंने कर करके देखना फिर से, आप हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना।